एक तरफ नरेंद्र सिंह तोमर जी का गुट, एक तरफ सिंधिया जी का गुट। दोनों में श्रेय लेने की जो होड़ है, उसके कारण से कहीं ना कहीं आज ग्वालियर का विकास अवरुद्ध हुआ है। तो अधिकारियों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक कैबिनेट मंत्री की बात नहीं सुन रहे। आप बताइए, प्रद्युम्न सिंह तोमर कह रहे हैं कि निगम कमिश्नर मेरी नहीं सुन रहे, कलेक्टर मेरी नहीं सुन रहे। अरे सरकार फिर चला कौन रहा है? प्रद्युम्न सिंह तोमर जी का ये बयान बताता है कि मध्य प्रदेश की सरकार इस प्रदेश में विकास करने में असफल रही है। ये लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। 22 साल की बीजेपी की सरकार ने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी शहर का किया है तो वो ग्वालियर का किया है। अगर कोई बना है तो बीजेपी के नेता और उनकी महत्वाकांक्षाएं और उनकी गुटबाजी बनी। अब आप बताइए, मध्य प्रदेश सरकार का एक कैबिनेट मंत्री कैबिनेट में बैठकर कहता है कि ग्वालियर शहर की दुर्दशा नरक जैसी हो गई है। ये कितना शर्मनाक है। सिंधिया गुट से प्रद्युम्न सिंह तोमर जी आते हैं और वो कैबिनेट में बताते हैं कि ग्वालियर शहर का विकास बदहाल है, बदतर हो चुका है। ग्वालियर शहर रहने योग्य नहीं है, नरक बना दिया है बीजेपी की सरकार ने। यहाँ के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, तो तुलसी सिलावट जी जब यहाँ आते हैं तो टूटी सड़कें और गड्ढों का निरीक्षण जब करने की बात कर चमचमाती सड़कों पर निकल जाते हैं और बात करते हैं कि जहां भी सड़कों की समस्या है मैं उनको दुरुस्त कराऊंगा। शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था सबसे ज्यादा खराब है। आए दिन आप देखिए जाम लगता है। यहाँ का नागरिक जो टैक्स दे रहा है, अपनी गाड़ी कमाई से सरकार को पैसे दे रहा है, उसके बावजूद उसको सुविधा नहीं मिल रही। में ग्वालियर इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था। आप देखिए ग्वालियर में उस समय बामोर, मालनपुर जैसी तमाम इंडस्ट्री हुआ करती थी। आज आधे से ज्यादा इंडस्ट्रियां बंद हो गई। लगातार ग्वालियर के पंजीयन विभाग के घोटाले सामने आ रहे हैं। तमाम मीडिया हाउस दिखा रहे हैं किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या एक भी पंजीयक पर कोई कार्रवाई हुई? ये चेतकपुरी की सड़क जिसने पूरे देश में ग्वालियर को शर्मसार किया, उसके जो दोषी इंजीनियर थे, जिनको प्रभारी मंत्री ने कहा इनको मैं बर्खास्त करूंगा, उनको बर्खास्त ना करते हुए बहाल कर दिया गया। क्या पटेल नगर की सड़क बन गई? जहां पर वो गए थे ऐसे हाथ डालकर गड्ढों को देख रहे थे, क्या वो गड्ढे भर गए? आप चले जाइए पटेल नगर, पूरा सड़क दलदल बना हुआ है। किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है। किसानों को खाद सुचारू रूप से नहीं मिल रही। और एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुझे कहीं किसानों की खाद की लाइन नहीं दिखाई देनी चाहिए, नहीं तो मैं उस कलेक्टर पर कार्रवाई करूंगा। और भ्रष्टाचार इन नेताओं के, मंत्रियों के, विधायकों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। ये सब के सब इस समय भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। नमस्कार, मैं एकता शर्मा और आप देख रहे हैं जीवन न्यूज। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस से प्रदेश प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं। सर से हम तमाम मुद्दों पर आज बात करने वाले हैं। जिस तरीके से सर ने हाल ही में एक प्रेस नोट जारी किया और उस प्रेस नोट में तमाम बातें लिखी और किस तरीके से ग्वालियर के विकास को कहीं ना कहीं जो उजागर करते हुए नजर आए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जी नमस्कार। सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने एक प्रेस नोट जारी किया, उसमें आपने लिखा था कि जो भाजपा सरकार है उसका जो कुनबा है वो बिखर रहा है। तो किन बयानों से और किन घटनाओं से आप इसको बताने की? पहले तो मैं जीवन न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लगातार ग्वालियर की जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं और जनता के जो जरूरी विषय हैं उन पर चर्चा करने का साहस आप लोग दिखा रहे हैं। उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मध्य प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 22 सालों से काबिज है, उसने ग्वालियर शहर जो किसी जमाने में महानगर हुआ करता था, उसको आज बड़ा गांव बनाकर रख दिया है। ये 22 साल की बीजेपी की सरकार ने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी शहर का किया है तो वो ग्वालियर का किया है। ग्वालियर के विकास में अवरोध अगर कोई बना है तो बीजेपी के नेता और उनकी महत्वाकांक्षाएं और उनकी गुटबाजी बनी है। अब आप बताइए, मध्य प्रदेश सरकार का एक कैबिनेट मंत्री कैबिनेट में बैठकर कहता है कि ग्वालियर शहर की दुर्दशा नरक जैसी हो गई है। ये कितना शर्मनाक है। मतलब बीजेपी का एक मंत्री स्वीकार कर रहा है कि ग्वालियर शहर बदहाल है। चारों तरफ ग्वालियर शहर की सड़कें जर्जर हैं, सड़कों की व्यवस्था शहर में दुरुस्त नहीं है, पानी की व्यवस्था शहर में नहीं है, चारों तरफ अराजकता का माहौल ग्वालियर में है। ये गुटबाजी नहीं है क्या? ये बीजेपी के कुनबे का बिखराव नहीं है क्या? कि सिंधिया गुट से प्रद्युम्न सिंह तोमर जी आते हैं और वो कैबिनेट में बताते हैं कि ग्वालियर शहर का विकास बदहाल है, बदतर हो चुका है। ग्वालियर शहर रहने योग्य नहीं है, नरक बना दिया है बीजेपी की सरकार ने।
और उसका समर्थन करते हैं यहाँ के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट। तो तुलसी सिलावट जी जब यहाँ आते हैं तो टूटी सड़कें और गड्ढों का निरीक्षण जब करने की बात कर चमचमाती सड़कों पर निकल जाते हैं और बात करते हैं कि जहाँ भी सड़कों की समस्या है मैं उनको दुरुस्त कराऊंगा। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या ग्वालियर शहर की सड़कें दुरुस्त हुई? आज भी वो सड़कें बदहाल हैं। जी। शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था सबसे ज्यादा खराब है। आए दिन आप देखिए जाम लगता है। यहाँ का नागरिक जो टैक्स दे रहा है, अपनी गाड़ी कमाई से सरकार को पैसे दे रहा है, उसके बावजूद उसको सुविधा नहीं मिल रही। यहाँ सड़कें बदहाल, ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल, पीने का पानी साफ सुथरा नहीं मिल रहा लोगों को, युवाओं के लिए रोजगार का संसाधन नहीं है। किसी जमाने में ग्वालियर इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था। आप देखिए ग्वालियर में उस समय बामोर, मालनपुर जैसी तमाम इंडस्ट्री हुआ करती थी। आज आधे से ज्यादा इंडस्ट्रियां बंद हो गई। तो यहाँ का युवा आज रोजगार के लिए दूसरे शहरों में पलायन कर रहा है, दूसरे प्रदेशों में जा रहा है। ये कितना शर्मनाक है। 22 साल से बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में। आज यहाँ सांसद बीजेपी के, मंत्री तमाम यहाँ पर बीजेपी के, विधानसभा अध्यक्ष यहाँ से बीजेपी के और तमाम विधायक बीजेपी के, उसके बावजूद आज ग्वालियर में विकास नहीं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? सर, आपने जो अपना प्रेस नोट था उसमें जो मुख्यमंत्री की कठोरता है उसको सिर्फ दिखावा बताया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी बार बार बोलते हैं भ्रष्टाचारियों को बख्शूंगा नहीं, किसी भी लापरवाह अफसर को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है? लगातार ग्वालियर के पंजीयन विभाग के घोटाले सामने आ रहे हैं, तमाम मीडिया हाउस दिखा रहे हैं किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या एक भी पंजीयक पर कोई कार्रवाई हुई? आप बता दीजिए। लगातार शहर में अराजकता का वातावरण है, किन पर कार्रवाइयां हुई हैं? केवल कार्रवाई का दिखावा करना, केवल ढोंग करना। आप बताइए, चेतकपुरी की सड़क जिसने पूरे देश में ग्वालियर को शर्मसार किया, उसके जो दोषी इंजीनियर थे, जिनको प्रभारी मंत्री ने कहा इनको मैं बर्खास्त करूंगा, उनको बर्खास्त ना करते हुए बहाल कर दिया गया। जी। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूरा प्रदेश चाहता है, प्रदेश के साथ साथ ग्वालियर की जनता की भी उम्मीद है। हम लोग चाहते थे कि ग्वालियर विकसित शहर बने। ग्वालियर एक जमाने में महानगर था, आज महानगर की श्रेणी से हटकर बड़ा गांव बना दिया। बीजेपी की सरकार ने 22 साल से इस मध्य प्रदेश की ये दुर्दशा कर दी कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है। आप बताइए, इसका दोषी कौन है? प्रभारी मंत्री आते हैं, ग्वालियर में निरीक्षण करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई विकास जो है वो क्षेत्र में देखने के लिए नहीं मिलता। कांग्रेस पार्टी भी लगातार धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आती है। लेकिन क्या लग रहा है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से विकास जो है कहीं ना कहीं रुका हुआ है? ग्वालियर भारतीय जनता पार्टी की आपसी खींचतान और गुटबाजी का शिकार हुआ है। एक तरफ नरेंद्र सिंह तोमर जी का गुट, एक तरफ सिंधिया जी का गुट। दोनों में श्रेय लेने की जो होड़ है, उसके कारण से कहीं ना कहीं आज ग्वालियर का विकास अवरुद्ध हुआ है। और प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी आते हैं, केवल जुमलेबाजी करते हैं, इधर उधर 2-4 जगह घूम घाम कर चले जाते हैं। धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या पटेल नगर की सड़क बन गई? जहां पर वो गए थे ऐसे हाथ डालकर गड्ढों को देख रहे थे, क्या वो गड्ढे भर गए? आप चले जाइए पटेल नगर, पूरा सड़क दलदल बना हुआ है। शहर में चारों तरफ सड़क हो, सीवर हो, लगातार जल भराव की समस्या आप देख रहे हैं आ रही हैं। कानून व्यवस्था की क्या हालत है, किसी से छुपा नहीं है। भ्रष्टाचार के मामले लगातार आने के बाद हम विपक्ष के नाते हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सवाल करें और उन मुद्दों को उठाएं। हम लगातार उठा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई करने का काम सरकार का है, लेकिन सरकार नहीं कर रही। आज किसान, एक और बात, किसान आज खाद के लिए लाइनों में लगा है। आप लगातार, आप भी कवर कर रहे हैं, आपने भी लगातार मुद्दे उठाए हैं। किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है, किसानों को खाद सुचारू रूप से नहीं मिल रही। और एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुझे कहीं किसानों की खाद की लाइन नहीं दिखाई देनी चाहिए, नहीं तो मैं उस कलेक्टर पर कार्रवाई करूंगा। लेकिन कहां कार्रवाई हुई? आप बताइए। अभी भिंड में हाल ही का मामला है, किस प्रकार से बर्बरता से किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, लेकिन आज तक उन किसानों को खाद नहीं मिला। चारों तरफ आप देखेंगे इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। अव्यवस्था का अंबार है और भ्रष्टाचार इन नेताओं के, मंत्रियों के, विधायकों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। ये सब के सब इस समय भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। इस कारण से मैं यही मानता हूं कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं, चूंकि आज अधिकारी अगर निरंकुश हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण, उसकी सबसे बड़ी जड़ भ्रष्टाचार है। अगर ये भ्रष्टाचार में संलिप्त ना होते
तो अधिकारियों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक कैबिनेट मंत्री की बात नहीं सुन रहे। आप बताइए, प्रद्युमन सिंह तोमर कह रहे हैं कि निगम कमिश्नर मेरी नहीं सुन रहे, कलेक्टर मेरी नहीं सुन रहे। अरे सरकार फिर चला कौन रहा है? मैं आपके माध्यम से सवाल करता हूं, प्रद्युमन सिंह तोमर जी ये बताएं, इस सरकार को मोहन यादव चला रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चला रहे हैं, या कलेक्टर कमिश्नर चला रहे हैं? आप एक राज्य के कैबिनेट मंत्री हैं। जब आपकी ये अफसर नहीं सुन रहे तो आम जनता का क्या हाल होगा? किस तरीके से जो लगातार ग्वालियर का विकास जो है धरातल पर नजर आ रहा है, लगातार सड़कें, गड्ढे, बंद स्ट्रीट लाइट और कचरे का ढेर ग्वालियर शहर में नजर आ रहा है। क्या लग रहा है कि जो अब मीटिंग हुई है, बैठक हुई है कैबिनेट की, और खुद कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, इसके बाद कोई सुधार होता हुआ नजर आएगा? ये आरोप और जुमलेबाजी इनका बड़ा पुराना किस्सा है बीजेपी वालों का। शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे, ग्वालियर आए, उस समय मुख्यमंत्री बनने के बाद तो उन्होंने वादा किया था ग्वालियर की जनता से कि मैं चंबल से पानी लाऊंगा और ग्वालियर को चंबल से पानी मिलेगा। लेकिन आज कितने साल हो गए बीजेपी की सरकार को, क्या चंबल से पानी आया? आज तक नहीं आया। उस समय सेजवार जी यहाँ के प्रभारी मंत्री थे, तो जब पत्रकारों ने उनसे चर्चा की और सवाल किया कि ग्वालियर को चंबल का पानी कब मिलेगा, तो उन्होंने कहा पानी की चिंता मत करो, हम ग्वालियर शहर को बिसलेरी का पानी पिलाएंगे। ऐसे कुतर्क वाले बयान बीजेपी के नेता देते हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं होता। ऐसे ही आप प्रद्युमन सिंह तोमर जी को ले लीजिए, खुद ऊर्जा मंत्री हैं, जिस विभाग के मंत्री हैं उसी विभाग के कर्मचारी इनकी बात नहीं सुन रहे। कभी खुद खंबे पर चढ़ जाएंगे लाइट ठीक करने के लिए। अरे भाई, ये आपका काम नहीं है, ये आपके विभाग के कर्मचारियों का काम है। आज शहर में लगातार अघोषित बिजली कटौती की समस्या से पूरे शहरवासी परेशान है। आप उसको दुरुस्त करिए। काम के नाम पर आप बहानेबाजी बना देंगे और फिर बाद में अपनी ही सरकार को, आप बताइए, कैबिनेट मंत्री अपनी ही सरकार को घेर रहा है और कह रहा है, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि बीजेपी की सरकार फेल है? इनका कैबिनेट मंत्री कह रहा है। प्रद्युमन सिंह तोमर जी का ये बयान बताता है कि मध्य प्रदेश की सरकार इस प्रदेश में विकास करने में असफल रही है। ये लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। आज विकास के नाम पर केवल चारों तरफ जुमलेबाजी है, धरातल पर कहीं कुछ नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरीके से प्रदेश प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा जी हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कैबिनेट की बैठक के बाद जिस तरीके से जो ऊर्जा मंत्री हैं वो खुद ही अपनी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। बने रहिए जीवन न्यूज़ के साथ सभी अपडेट्स के लिए।